हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत पुरानी है। ये तब की है जब मैं बहुत ठंडी में करीब 3-4 तारीख में जगाधरी से अपने घर आई थी। तो मेरे भाई ने चाबी छोड़ी हुई थी घर पर, फिर वो चाबी लेकर मैं इस वाले घर पर आई। और फिर उस दिन मतलब मेरा दिन ऐसे ही निकला, बस क्या बताऊँ, आगे बताऊँगी। यहाँ मैं अपनी ताई जी के घर आई हुई थी और ताई जी के घर आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी बहुत अच्छे से बात करती हैं। ऐना पता है इसलिए गुस्से में दिखाई दे रही है क्योंकि इसको ना ये कुरकुरे चाहिए थे और कुरकुरे के लिए इसने अपना मुंह फुला के रखा था। और ये ताई जी के घर से लाई थी, ताई जी के पोते का। और ये मैं सहारनपुर में ही भूल गई। तो ये मेरे एक चाचा का घर है शाम को। ये तो मेरे घर के बिल्कुल ही पीछे है। इस वीडियो में मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, उसको मेरे को एडिट करने में, बोलने में कम से कम 2-3 दिन का समय लग गया, क्योंकि ये बात मेरे दिल पर इतनी हैवी हो रखी है ना। मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब बहनें जब अपने घर पर जाती हैं तो क्या वो कुछ लूटने के लिए, क्या वो कुछ लेने के लिए जाती हैं। 5:30 बजे के करीब में मैं 5:15 बजे के करीब में, क्योंकि 5:40 की नैनी ट्रेन थी, मैं गई हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ा है छोटी को बाइक से आगे बिठा के। 31 जनवरी की रात को, 31 जनवरी की सुबह को 5:30 बजे एक छोटे से बच्चे को लेके मैं इतनी ठंड में ट्रैवल करती हूँ ट्रेन में। और उसको, मेरे भाई को ये लगा कि अब ये बार बार आएगी तो कहीं इसे पापा कोई प्रॉपर्टी ना दे दे। मतलब उसका जो बिहेव था, मतलब क्या बोलूँ मैं। मतलब उसने मुझे जाते ही बोला, जब मैं लेने गई, पहले तो मैं पैंट पहन रखी थी, तो मेरे कपड़ों से मेरे को जज कर रहा है, बोल रहा है कि तू सूट सलवार नहीं पहन के आ सकती थी। मतलब अगर किसी ने पैंट पहन रखी है तो वो मतलब कैरेक्टरलेस है, और अगर किसी ने सूट सलवार पहन रखा है तो वो बहुत मतलब चरित्रवान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग सूट सलवार छोड़ के पैंट या जीन्स वगैरह पहनने लग जाओ, लेकिन एक बोलने का तरीका भी तो होता है ना। मुझे तो खुद ही सूट सलवार, लहंगा चोली बहुत पसंद है। गोपी ड्रेस मेरी फेवरेट है, साड़ी मेरी फेवरेट है, लेकिन साड़ी वगैरह मुझे पहननी नहीं आती। लहंगा चोली बहुत आसान लगता है मुझे। लेकिन उसने मेरे को जिस तरह से बोला, फिर तो उसने मुझे बोला अचानक कैसे आ गई, और जिस तरह से उसका बिहेव था, मतलब पानी अगर गर्म, उसके पास रॉड नहीं है पानी गर्म करने की, तो जो उसकी केटल थी, वो केटल से मैंने 3-4 बार पानी गर्म करा, मतलब नहाने लायक हो जाए आधी बाल्टी। तो वो केटल देख के बोलता है तूने ये केटल कहाँ से ली। छोटी छोटी बातें, अगर मेरा कोई ब्लॉग ध्यान से देख रहा है ना, नोटिस करना कि तूने ये केटल कहाँ से ली, और जहाँ से ली है ना उसे वहीं वापस चुपचाप रख दियो। और उसका जो बिहेव था, मतलब मैं जब वहाँ से जगाधरी गई थी तो कह रहा है कि तू झूठे बर्तन छोड़ गई। मेरे ख्याल से 1-2 बर्तन झूठे होंगे कि झूठे बर्तन छोड़ गई। मैंने कटोरी में तेल रखा था पराठे बनाने के लिए, बोल रहा है कि कटोरी में तो तेल छोड़ गई, मेरे से तेल गिर गया, तेल अपशकुन होता है। मैंने कहा अगर अपशकुन हो गया, तेल गिर गया, तो मुझे बता कि अपशकुन क्या हुआ। और अपशकुन से तो अच्छा ही हुआ कि वो चुलकाना धाम में दर्शन करने गया। उसने मेरे को ऐसे खाने को पड़ा ना, मतलब मैं इतने, मतलब जो उसने मुझे गाली दी वो तो मैं बोल के नहीं बता सकती। जो इस तरह से उसने मतलब मेरे से इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करी, मतलब मेरा दिमाग एकदम घुमा कि इतने सालों में, मैं आज मेरा 89 का बर्थ है, तो मेरे ख्याल से मैं 34-35 साल की हूँ। तो मैं इतने सालों में 28 साल का वो है होगा, अगर मैं 33 साल की हूँ तो मेरे से 5 साल छोटा है। मेरा इतना दिमाग घुमा। मैंने कहा कभी भी उसने मेरे को रक्षाबंधन पर ना तो बुलाया, ना खुद आने के लिए कहा, ना ही कभी उसने मुझे घर पर बुलाया। और मैं पागलों की तरह दौड़ी चली जा रही हूँ कि मैं अपने भाई के लिए खाना बनाऊँ। मतलब कि क्योंकि मेरे बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हैं, सारी परवाह, कुछ बच्चों की परवाह ना किए बिना कि मैं उन्हें ठंड में लेकर जा रही हूँ। 5:15 बजे एकदम अंधेरा था, और बाइक चला के ले जाना, बच्ची को आगे बिठा के, क्योंकि मैं पीछे बैठी थी और सूटकेस था तो पीछे जगह नहीं थी, तो उसको उल्टा करके बिठाया था, जैसे कि हवा जो लगे उसकी कमर पर लगे। तो जब रेलवे स्टेशन पर हम उतरे थे तो ऐना के आँख नाक से सबसे पानी आ रहा था। इस कंडीशन में भगवान का इतना साथ है कि उसे खांसी तक नहीं हुई, जुकाम, नोज़ भी नहीं बही उसकी। मतलब उसे ना तो कोल्ड हुआ, ना उसे जुकाम, खांसी, बुखार कुछ हुआ। सही सलामत बच्चों को ले गई, सही सलामत बच्चों को ले आई मैं। मतलब बच्चों क्या, वो नहीं गई थी, सिद्धार्थ तो घर पर था। मतलब मेरे दिल पर जो इतनी ठेस लगी ना, उसके बाद मैंने उसे पहले दिन ये कहा था कि भाई गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, आग जलाऊंगी मैं, गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा लाना। तो उसने जाते जाते ना, मतलब मैंने देखा कि जिस दिन मुझे जाना था 4-5 दिन बाद, छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं ना, मेरे ख्याल से 100 ग्राम के,
250 ग्राम होगा, 250 ग्राम की छोटी सी डिब्बी में उसने वो हलवे ला रखे थे और ऐसे मुझे बोल रहा था कि वो रखे हैं जाके खा लियो। मतलब कि जैसे उसके घर में कोई आया और उसने बोला और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, प्यार वाली कोई बात ही नहीं। फिर मतलब मेरा जो दिमाग खनका ना, पहली तो बात है मेरे से पापा ने भी कभी बात नहीं करी, मैं बचपन से इतनी बड़ी हो गई हूँ कभी बात नहीं करी। और मैं आपको क्या बताऊँ, बस अपने घर का कुछ सीन मैं बता नहीं सकती, लेकिन जब मैं आई यहाँ पर तो मेरे दिमाग में था कि मैं पापा से ये कहूँगी कि पापा मैंने यहाँ जन्म लिया है, तो आप ऐसा करके कुछ जाना कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ और चली जाऊँ। मतलब कि मेरे एक प्लॉट है, एक घर है, जिस घर में मैं गई थी वो नया घर था भाई का, वो वहीं रहता है, तो मैं उसका खाना बनाने के लिए गई थी। और जो पापा वाला घर है वो पुराना वाला घर है मेन रोड पर। तो मैं कहूँगी जो नया वाला है वो तो उसका है ही है, जो पुराना वाला घर है वो आप मुझे दो। मतलब ऐसा नहीं है दो, मतलब आप ऐसा कुछ करके जाओ कि मैं वहाँ आऊँ अपने बच्चों के साथ और शांति से मैं 2 रात काट के जाऊँ। ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरा मन भी नहीं कर रहा है ऐसा बोलने का। ये बातें मुझे इतनी छोटी और इतनी घटिया लग रही है ना कि बस मेरा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो मेरे व्लॉग वायरल होंगे और सबको पता लगेगा कि बहुत सी बहनें सिर्फ प्यार के लिए घर पर आती हैं, पैसे के लिए नहीं आती है। तुम लोगों की दिमाग की गंदगी है जो तुम लोग सोचते हो ऐसा, क्योंकि तुम खुद गंदे हो। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। हरे कृष्णा, सब लोग अपना ध्यान रखिए। मेरे दिमाग से जाने ये बातें कब जाएंगी, मुझे नहीं लगता है कि मेरे मरते दम तक जाएंगी मेरे दिमाग से बातें। बस मेरा मन ऐसी भजन में लगा रहे। हरे कृष्णा।